साथियों नमस्कार। साथियों, वादे इरादे और दावे तो यही किए गए थे कि हमारे पास पूरे 3 महीने की एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी और नेचुरल गैसेज और पेट्रोलियम उत्पाद मौजूद हैं। लेकिन आज जब हमने ग्राउंड जीरो से देखा, स्थितियाँ बहुत विकट थी गैस आपूर्ति के लिए। इस समय चूँकि मैं खुद केदार घाटी में था, लेकिन गैस आपूर्ति को लेकर जो तमाम दुश्वारियाँ, परेशानियाँ आम उपभोक्ताओं की मैंने जमीन ग्राउंड जीरो पे देखी। और मैं खुद भी वहाँ पे गैस भरने गया था, मुझे भी बैरंग लौटना पड़ा। आम आदमी वहाँ पे घंटों लाइन में खड़ा रहा। लेकिन कई लोग ऐसे थे कि जो बैकडोर से पता नहीं कहाँ कैसे बाद में आए, लेकिन पहले गैस उठा के ले गई। ये केदार घाटी में गैस की जो पैनिक सिचुएशन हो रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे केदार घाटी में ज़्यादा देखने को मिल रही है। हो सकता अन्य जगहों पे भी हो, क्योंकि मैं देहरादून में मैंने स्थितियाँ देखी, सामान्य स्थितियाँ हैं, आराम से लोग गैस भर रहे हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार में भी उतनी पैनिक स्थितियाँ हैं नहीं, यहाँ तक कि श्रीनगर में भी इतनी खराब स्थितियाँ नहीं है जितनी यहाँ गुप्त काशी, जो केदार घाटी और केदारनाथ यात्रा का अंतिम मुख्य पड़ाव में से एक है। गुप्त काशी में जिस प्रकार से गैस आपूर्ति को लेकर आज मैंने जमीनी स्तर पे ग्राउंड जीरो पे जाकर देखा, वो स्थितियाँ बेहद चौंकाने वाली है, बेहद डराने वाली हैं। और जाहिर सी बात है कि गैस की बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो अनियमितताएं बनी हुई है, वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी हो सकती है। होगी ही, हो सकती नहीं, होगी ही, क्योंकि आम उपभोक्ता के लिए गैस उपलब्ध है ही नहीं। वो उनको बैरंग वापस लौटना पड़ा। मैं भी उनमें से एक था। मैं आम उपभोक्ता बन के लाइन में खड़ा रहा, लेकिन बैरंग वापस हमें लौटना पड़ा। कहीं गैस की कोई कुछ ऐसी स्थितियां है ही नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ केदार घाटी में ज़्यादा मैंने इस प्रकार की स्थितियाँ देखी, क्योंकि अभी मैं देहरादून में था। तो देहरादून में भाई साहब ऐसी स्थितियाँ हैं कि वहाँ पे आप सिर्फ फ़ोन करके आपको होम डिलीवरी तक उपलब्ध है। प्रत्येक दिन गैस एक टाइम आपके गली मोहल्ले में आता ही आता है। उसके अलावा अगर 1-2 दिन नहीं आया या आप कमरे पे नहीं हैं, घर में नहीं है, तो आप शाम को, सुबह, दोपहर में कभी भी आप फ़ोन करके गैस की आपूर्ति आपके घर तक भी हो सकती है। अगर वो नहीं है, तीसरा विकल्प रहता है, आप गैस एजेंसी या गैस गोदाम में जाके खुद गैस ले सकते हो। ये देहरादून में स्थितियां हैं। कहीं कोई स्थितियां ऐसा नहीं है कि गैस की कोई कमी है, जो बताया जा रहा है ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध, क्योंकि सिर्फ ईरान से ही भारत गैस खरीदता नहीं है। पेट्रोलियम, सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी सिर्फ ईरान से ही नहीं, अन्य देशों से भी खरीदता है भारत। उसमें रूस भी है, उसमें मध्य एशियाई देश अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, बहुत सारे देश हैं जहां से नेचुरल गैस, पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं। तो ये गैस की कमी क्यों हो रही है, इसका मतलब, और ये केदार घाटी में ज़्यादा क्यों है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जमाखोरी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है, कमीशन खोरी हो रही है। इसके कारण यहाँ पे गैस की इतनी ज़्यादा पैनिक स्थितियाँ बनी हुई है। और अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई तो 20-20, 10-10, 50-50 सिलेंडर जो पूंजीपति है यहाँ के, या जो भी सरकार के करीब हैं, छुटभइये नेता हैं या प्रभावशाली लोग हैं, पूंजीपति हैं या तथाकथित जो भ्रष्टाचारी हैं, इसका मतलब भ्रष्टाचार बड़े स्तर पे है। जो गैस आपूर्ति को लेकर इस केदार घाटी की बात करें तो भ्रष्टाचार चरम पर होगा ही, है ही, क्योंकि इसमें गैस एजेंसी के कर्मचारी, अधिकारी भी मिले हुए हैं। ऊपर शासन प्रशासन के कर्मचारी, अधिकारियों की भी मिली भगत है, नहीं तो ऐसी स्थितियां आ ही नहीं सकती थी। ऐसी स्थितियां इसीलिए आई है, सभी की मिली भगत है ये। और यहाँ के जो तथाकथित पूंजीपति हैं, तथाकथित भ्रष्टाचारी हैं, छुटभइये नेता हैं, उन लोगों ने पैसा दे के ये बैकडोर से या देर रात को जो इनको सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है, और इसके उन्होंने 20-20 सिलेंडर किसी को दे रखे हैं, किसी के घर में 20-20 सिलेंडर भरवा रखे हैं, और किसी को एक भी उपलब्ध नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मेरी माता जी, मम्मी यहाँ पे रहती हैं, मैं उनके लिए गैस भराने ही यहाँ पे आ रखा हूँ। आपको जान के ताजुब होगा, मैं देहरादून से गैस भराने यहाँ पे आ रखा हूँ उनके लिए। जब उनका कई बार फ़ोन आया कि यहाँ पे गैस है ही नहीं, मैंने खाना कैसे बनाना। अब मैं गैस बनाने आया तो मुझे लगा कि शायद ऐसी स्थितियां नहीं होगी, लेकिन आज की डेट में जब मैंने देख रहा हूं मैं, तो स्थितियां बद से बदतर ही नहीं, बड़ी कह सकते हैं कि सरकार के जो दावे हैं वो हवा ही हैं, टाई फिश हैं।
या ढोल की पोल हैं, ये सब डुगडुगी जो बचाई जाती है, दावे वादे इरादे जो किए जाते हैं वो ज़मीन पे किस प्रकार से धराशायी हो जाते हैं, वो आज हम देख के आए हैं ग्राउंड जीरो पे। मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं उसको, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। हालांकि वो वीडियो भी कट कर रखा बीच बीच में। ऐसी स्थितियां हैं कि हम सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग भी अगर एक सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमारे लिए बंदिशें हैं। मेरे कहीं चैनल, कहीं पेज, कहीं ग्रुप्स बंद किए गए, मेरे यूट्यूब अकाउंट कहीं बंद कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, इसी कारण से कि तुम सामाजिक मुद्दे हों, जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हों, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दे हों, भौतिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण से जुड़े मुद्दे हों, आम आदमी प्रकृति पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हों, उनको कहीं भी न उठाएं। इसलिए वो डिलीट कर दिए गए, सिलसिलेवार ढंग से कई बार डिलीट किए गए, कई में नए बनाए मैंने। तो आज ऐसी स्थितियां, ये सिर्फ केदार घाटी में ही क्यों? मेरा ये सवाल है, 2-3 सवाल हैं मेरे। पहला सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये केदार घाटी में ही क्यों है? और केदार घाटी में कुछ लोगों के तो गैस सिलेंडरों से घर भरे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि कोई बैग डोर से 20-20, 30-30, 50-50 सिलेंडर भरे हुए हैं? किसी व्यवसायी ने, किसी पूंजीपति ने, किसी छुटभइये नेता ने, किसी तथाकथित प्रभावशाली तथाकथित भ्रष्टाचारियों ने 20-20 सिलेंडर भर रखे हैं। और किसके आश्रय और किसके दम पे, किसके सरपरस्ती में, किसके संरक्षण में इन्होंने ये सारे जो भी काला बाजारी, जमाखोरी और भ्रष्टाचार का जो एक नंगा नाच चल रहा है, ये काला साम्राज्य, काला कारोबार चल रहा है, ये किसकी सहाय पर चल रहा है, किसके संरक्षण और सरपरस्ती में चल रहा है? इनके कब नकाब उतरेंगे, कब ये बेनकाब होंगे, कब इनके जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल खेलता है और पर्दे से आगे भी कब इनका पर्दाफाश होगा, ये समझ में नहीं आता है। मैं देखा कितनी लंबी लाइन थे, आधे से ज़्यादा लोग वैसे आ गए घर वापस। अब उन लोगों की भी अपनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मजबूरियां हैं कि वो वोट किसको देते हैं, क्यों देते हैं भाई। सवाल ये भी है कि आप वोट देते हो ना, वोट का बाइकआउट ही कर दो भाई। जब तुम्हें ले दे के तुम इस प्रकार की परेशानियां झेल रहे हो, तो मैं बोलता हूं कि वैकल्पिक व्यवस्था पहले पहाड़ों में थी, गढ़वाल में उपले बनाए जाते थे, लकड़ियां रोक रखते थे अपने लिए। आज पूरी तरह से वो सरकारी वो गैस पे ही, LPG पे ही निर्भरता बढ़ चुकी है और वोट भी ले दे के फिर वही जाते हैं। जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो पहले कांग्रेस का रहा हो या जो बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर रखा हो, उसी को एक सिंडिकेट बना रखा हो या एक क्या कह सकते हैं, एक नेक्सस बना रखा हो। नेक्सस और सिंडिकेट और नैरेटिव के आश्रय ही जब आप वोट देते हो, तो ये वोट तंत्र, नोट तंत्र, झूठ तंत्र, लूट तंत्र, प्रचार तंत्र के आश्रय जब सारे सत्ता सियासत के समीकरण और ताने बाने बुने जाते हों, तो फिर इस प्रकार की स्थितियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसमें दोषी सभी हैं भाई। आम जो वोटर हैं वो भी दोषी हैं, शासन प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, भ्रष्ट नेता और उनके जो तथाकथित पूंजीपति यहाँ पे पाल रखे हैं, तथाकथित जो छुटभइये नेता पाल रखे हैं, जिन्होंने 10-10, 20-20 सिलेंडर अपने घरों में भरे हुए हैं। इसीलिए अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थितियाँ होती हैं, वो आज हम देख के आए। तो कुछ और जो गैस को लेकर बवाल और हाहाकार इस गुप्तगाछी में मचा हुआ है, उसकी झलकियां हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से भी। और चूंकि हमने ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश की, मैं खुद एक उपभोक्ता के रूप में वहां पे खड़ा था, मुझे बैरंग लौटना पड़ा। तो आइए अब देखते हैं, उन झलकियों को भी आपको दिखाएंगे देर न करते हुए। तो बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए।